नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं निवेश, फाइनेंस और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की। आज का हमारा विषय है, क्या आप पढ़ाई करते हुए अपने पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर सकते हैं? कई छात्रों का सवाल होता है, अरे भाई, जब पॉकेट मनी ही मुश्किल से खर्चों में पूरी होती है तो उसमें से इन्वेस्ट कैसे करें? लेकिन दोस्तों, अगर सही सोच, सही योजना और थोड़ा अनुशासन हो तो पॉकेट मनी से भी निवेश शुरू किया जा सकता है और वही छोटा कदम आपके भविष्य की बड़ी फाइनेंशियल आजादी का कारण बन सकता है। अब सवाल यह है, निवेश की शुरुआत क्यों जरूरी है? दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जल्दी शुरुआत करना। और ये बात निवेश पर 100% लागू होती है। जब आप स्टूडेंट होते हैं, आपके पास भले ही पैसे कम हो, लेकिन आपके पास होता है समय, टाइम, और टाइम प्लस कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग का जादू। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर ये पैसा 12% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में जाता है तो 10 साल बाद ये करीब 1 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर आप वही आदत 20 साल तक जारी रखते हैं तो ये बढ़कर 4 रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप यह सब 30 साल की उम्र से शुरू करते तो ये रकम आधी से भी कम होती। यानी समय ही सबसे बड़ा पैसा है। इसलिए जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा पाएंगे। अब सवाल ये आता है, पॉकेट मनी से निवेश संभव कैसे है? अब बात आती है, जब पॉकेट मनी खुद थोड़ी होती है तो निवेश की गुंजाइश कहां से निकले? दोस्तों, यहां जरूरत है स्मार्ट फाइनेंशियल माइंडसेट की। पहला कदम है अपने खर्चों की लिस्ट बनाना। हर महीने देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जैसे मोबाइल रिचार्ज 200 रुपए, बाहर खाना 300 रुपए, मूवी या पार्टी 500 रुपए और बाकी 1000 रुपए इधर उधर गायब। अब अगर आप थोड़ा सा कट करें तो 300 रुपए, 500 रुपए बच सकते हैं और वही राशि आपकी पहली निवेश राशि, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बन सकती है। आपको लाखों की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करनी है। अब बात करते हैं उन 5 बेहतरीन तरीकों की जिनसे आप सिर्फ पॉकेट मनी से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 1. सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स। आजकल आप सिर्फ 100 रुपए से भी सिप शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऐप जैसे ग्रो, जीरोधा, कुबेरा या ईटी मनी से सीधे ऑनलाइन शुरुआत संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 500 रुपए किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो साल भर में 6000 रुपए इन्वेस्ट होंगे और 10 साल बाद यही 500 रुपए की सिप लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यानी छोटी रकम, बड़ा असर, यही सिप का जादू है। 2. रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। अगर आप शेयर बाजार से डरते हैं तो बैंक की आरडी एक सुरक्षित विकल्प है। 500 रुपए या 1000 रुपए की मासिक जमा से आप छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। आरडी में ब्याज दर लगभग 6% से 7% तक रहती है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। 3. डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अब सोने में निवेश करना भी डिजिटल हो चुका है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स से आप सिर्फ 10 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। यह सेफ एसेट है और लॉन्ग टर्म में इसकी कीमत लगभग हमेशा बढ़ती है। 4. स्टॉक मार्केट, लर्निंग प्लस स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर आप सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है तो आप 100 या 200 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। जीरोधा या ग्रो जैसे ऐप्स पर आप फ्रैक्शनल शेयर्स या ईटीएफ्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, पहले सीखें फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर बाजार में बिना ज्ञान के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। 5. पिग्गी बैंक प्लस डिजिटल सेविंग गोल। अगर आपकी उम्र 16 से कम है या अभी बैंक खाता नहीं है तो घर पर एक पिग्गी बैंक या डिजिटल वॉलेट में सेविंग शुरू करें। हर हफ्ते 50 या 100 रुपए डालें और हर 3 महीने बाद उस राशि को किसी निवेश योजना में लगाएं।
यानी बचत से शुरुआत निवेश की मंजिल तक। अब सवाल यह है, निवेश से पहले क्या सावधानियां रखें? इन्वेस्टमेंट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही तरीके से करना। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। एक फाइनेंशियल एजुकेशन लें। निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कहां और क्यों लगा रहे हैं। YouTube, ब्लॉग्स और फ्री कोर्सेस से बेसिक ज्ञान प्राप्त करें। 2 रिस्क को समझें। हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसके रिस्क के साथ जुड़ा है। RD सुरक्षित है पर रिटर्न कम। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा है पर रिटर्न बड़ा। 3 छोटे टारगेट बनाएं। पहले यह मत सोचिए कि करोड़पति बनना है। पहले सोचिए 6 महीने में 5,000 रुपए सेविंग करनी है। छोटे लक्ष्य बड़ी प्रेरणा देते हैं। 4 FOMO से बचें। दोस्तों की बातों या सोशल मीडिया के शॉर्टकट्स पर मत जाएं। जल्दी अमीर बनने की बजाय सही तरीके से अमीर बनने पर ध्यान दें। 5 कंसिस्टेंसी रखें। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें। कंसिस्टेंसी ही निवेश की असली कुंजी है। चलो एक रियल लाइफ जैसा उदाहरण लेते हैं। अजय एक कॉलेज स्टूडेंट, जिसे हर महीने 2,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। वो हर महीने 500 रुपए बचाता है और सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब 5 साल में उसने 30,000 रुपए निवेश किया। अगर 12% रिटर्न मिला तो वही रकम बढ़कर 42,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अजय ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखा। अब जब वो नौकरी में जाएगा तो हर महीने सेविंग और इन्वेस्टमेंट उसकी आदत बन जाएगी। यही है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट के फायदे। 1. अर्ली हैबिट। कम उम्र में निवेश शुरू करने से मनी मैनेजमेंट की आदत बनती है। 2. कंपाउंडिंग पावर। आपका पैसा समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता है। 3. इमरजेंसी फंड तैयार होता है। छोटी बचतें भी मुश्किल समय में काम आती हैं। 4. फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टमेंट से आपको मनी कंट्रोल का एहसास होता है। 5. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। धीरे धीरे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अब जानते हैं शुरुआत के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है। स्टेप 1, हर महीने की पॉकेट मनी नोट करें। स्टेप 2, खर्चों की कैटेगरी बनाएं, जरूरत, इच्छा, मनोरंजन। स्टेप 3, 10% से 20% हिस्सा बचाएं। स्टेप 4, एक ऐप चुनें, ग्रो, कुबेरा, जीरोधा आदि। स्टेप 5, 100 रुपए से सिप शुरू करें। स्टेप 6, हर 6 महीने बाद अपना लक्ष्य रिव्यू करें। स्टेप 7, धीरे धीरे निवेश बढ़ाते जाएं। दोस्तों, पॉकेट मनी से निवेश शुरू करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। याद रखिए, निवेश की शुरुआत रकम से नहीं, सोच से होती है। अगर आप 100 रुपए से भी शुरुआत करते हैं तो आप देश के उस छोटे से वर्ग में आते हैं जो सोचते नहीं बल्कि करते हैं। आपकी कमाई चाहे छोटी हो, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आज आपने निवेश का पहला कदम उठाया तो आने वाले 5 या 10 सालों में आपका पैसा और आपका आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी से कितना निवेश करने का सोच रहे हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर होता है। तब तक के लिए सीखते रहिए, बचत करते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। धन्यवाद।